आज 12th अकाउंटेंसी चैप्टर फर्स्ट एनपीओ की थर्ड क्लास है। लास्ट क्लास में मैंने आपको बेसिक समझाया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा होता है। रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट दे रखा होता है। रिसीट सारी कहाँ दे रखी होती है? डेबिट साइड में। और पेमेंट सारी कहाँ दे रखी होती है? हमारे को क्रेडिट साइड में। फिर हम लोग बनाते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट। एक बनती है करंट ईयर की, एक बनती है हमारी प्रीवियस ईयर की। बेटा जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी है वो जरूर देखें, ताकि आपको ये कंसेप्ट समझने में आसानी हो। ये साइड होती है हमारी एक्सपेंस की और ये होती है हमारी इनकम की। जो भी यहाँ पे रेवेन्यू एक्सपेंस होगा यहाँ पे हम डेबिट करेंगे और रेवेन्यू इनकम को यहाँ पर हम क्रेडिट करेंगे। फिर मैंने समझाया था आपको, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। सेम हम यहां पर करेंगे। लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगनिंग, लेस करते हैं हम एडवांस एंड। जो खर्चे और इनकम इस बार के लिए होते हैं वो तो बेटा क्या होते हैं? प्लस होते हैं। जो पिछली या अगली बार के लिए होते हैं वो क्या होते हैं? माइनस। आउटस्टैंडिंग बिगनिंग और एडवांस एंड ये इस बार के लिए नहीं है, ये पिछली बार के लिए है। और ये क्या है बेटा? अगली बार के लिए। तो ये तो क्या होते हैं? लेस होते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड इसी बार के लिए है तो ऐड होगा। लास्ट ईयर हमें करंट ईयर के लिए पैसे मिले एडवांस बिगनिंग, तो वो इस बार के लिए तो बेटा क्या होगा? ऐड होगा। मैंने आपको समझाया था प्रीपेड एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती है बेटा? एसेट्स। बिगिनिंग एंड, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर एसेट्स में, एंड वाला करंट ईयर एसेट्स में। प्री रिसीव्ड इनकम लायबिलिटी होती है, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में, एंड वाला करंट ईयर की लायबिलिटी में। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हमारे लिए क्या होती है बेटा? लायबिलिटी होती है, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में लायबिलिटी में, एंड वाला करंट ईयर में। एक्रूड इनकम हमारे लिए एसेट्स होती है, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की एसेट्स में, एंड वाला करंट ईयर की एसेट्स। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या है बेटा? लायबिलिटी है, तो बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में आ जाएगा, एंड वाला करंट ईयर में आ जाएगा। एडवांस एक्सपेंस क्या होती है बेटा? एसेट्स, तो बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर के एसेट्स में, एंड वाला करंट ईयर के एसेट्स में। सेम आउटस्टैंडिंग इनकम बेटा हमारे लिए क्या होती है? एसेट्स, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, एंड वाला करंट ईयर में। एडवांस बिगिनिंग क्या होती है बेटा हमारे लिए? लायबिलिटी होती है, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में और एंड वाला करंट ईयर की लायबिलिटी में। फिर आपको मैंने एक तरीका समझाया था कि आउटस्टैंडिंग स्ट्रेट आता है और एडवांस क्रॉस में आएगा। तो ये आउटस्टैंडिंग लायबिलिटी में, ये वाला आउटस्टैंडिंग एसेट्स में, ये वाला एडवांस एक्सपेंस में और ये वाला एडवांस लायबिलिटीज में। ये तो था बेटा लास्ट क्लास का। हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं आज का। एडजस्टमेंट रिलेटिंग टू कंज्यूमेबल आइटम, स्टेशनरी, मेडिसिन, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल एक्सेट्रा। तो बेटा समझो इसको। सपोज आप शॉप पे गए, आपने पेमेंट करी 100 रुपीज की और आप सामान लेकर आ गए, तो क्या 100 रुपीज उसका परचेज प्राइस है? नहीं। बाद में चला पता कि हमने उसे पिछली पेमेंट भी करी है 5 रुपए की, तो देखा जाए तो हमारा परचेज प्राइस कितना हो गया फिर? 95 का। हमने उसे पेमेंट करी 100 रुपीज की और 20 रुपए उधार छोड़ा है उसके ऊपर हम, तो ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड। तो हमारा परचेज प्राइस कितना हुआ बेटा? 120 का हुआ। हमने पेमेंट करी उसको 100 रुपीज की, उसका खुले नहीं थे 5 रुपए, तो हमने ठीक है भैया एडवांस पकड़ ले अगली बार के लिए, एडवांस एंड हो गया। तो परचेज प्राइस कितना हो गया हमारा? 95।
हमने पेमेंट करी 100 रुपीज की, 10 रुपए उसमें मैंने बहुत पहले के लेने हैं, तो उस पर क्या है हमारा एडवांस बिगिनिंग है। तो परचेज प्राइस कितना हो गया हमारा 110। तो हमने क्या सीखा, पेमेंट में हम लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। तो बेटा हम कहाँ पहुंच जाते हैं क्रेडिट परचेज पर। उसमें हम ऐड करेंगे कैश परचेज, तो हम कहाँ आ जाएंगे टोटल परचेज पर। आगे देखो बेटा, एक बच्चा क्रिकेट खेलने गया था, खेल कर वो घर पहुंचा, उसने कहा मम्मी भूख लगी है खाना दो। मम्मी कह रही बेटा 5 रोटियां पड़ी हैं, तो ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग रोटियां कितनी पड़ी हैं 5। मम्मी ने फटाफट परचेज या प्रोड्यूस कर दी 10, 5 पड़ी थी 10 और परचेज हो गई। बच्चे ने 3 छोड़ दी, तो इसका मतलब खाई कितनी 5 + 10 15 - 3 12। तो बेटा इसे बोलते हैं हम कंज्यूम्ड। यही हमारा रियल एक्सपेंस होता है, क्योंकि 15 में से 3 तो हमारा बच गया, जो बच गया वो एसेट्स है, वो फिर एक्सपेंस में नहीं दिखाएंगे। इसलिए टोटल परचेज में बेटा हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग लेस क्यों किया, क्योंकि वो एक्सपेंस नहीं रहा, वो क्या बन गया बेटा अब एसेट्स बन गया। तो अब जो आता है उससे हम लोग क्या बोलेंगे कंज्यूम्ड बोलेंगे। तो बेटा कई बार हम कोई आइटम बेच भी देते हैं, तो अगर हमने बेच दी तो उसकी कॉस्ट या बुक वैल्यू जो भी होगी उसको हम लेस कर देंगे। कॉस्ट ऑफ कंज्यूमेबल आइटम सोल्ड, जो हमारे को दे रखी होगी उसकी हम कॉस्ट यहाँ पर माइनस कर देंगे। अगर हमें प्रॉफिट हुआ बेचने पर, तो बेटा प्रॉफिट कहाँ पर आएगा क्रेडिट में आएगा, और अगर हमें क्या हुआ लॉस हुआ, तो लॉस कहाँ पर आएगा बेटा डेबिट में आएगा। तो अभी तक हमने क्या देखा, पेमेंट में लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड। तो क्या आता है बेटा क्रेडिट परचेज। उसमें हम ऐड करेंगे कैश परचेज, तो क्या आ जाएगा टोटल परचेज। ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, तो आ जाएगा कंज्यूम। बेचेंगे तो कॉस्ट लेस कर देंगे, लॉस होगा तो डेबिट में, प्रॉफिट होगा तो क्रेडिट। बेटा आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हमारे लिए क्या होती है लायबिलिटी, तो ये कहां पर आएगा प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में आएगा बेटा। बिगिनिंग मतलब प्रीवियस ईयर, और ये आउटस्टैंडिंग एंड ये कहां पे आएगा करंट ईयर की लायबिलिटी में। एडवांस एक्सपेंस क्या होते हैं बेटा हमारे लिए एसेट्स है, तो बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की एसेट्स में आएगा, एंड वाला करंट ईयर की एसेट्स में आएगा। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक आपको पता ही एसेट्स होती है, तो ओपनिंग वाला प्रीवियस ईयर की एसेट्स में और क्लोजिंग वाला करंट ईयर की एसेट्स में। आगे देखो बेटा क्वेश्चन करते हैं टीएस ग्रेवाल का न्यू एडिशन, स्टार्ट करते हैं बेटा। क्वेश्चन 31 पेज 1.67 टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 21-22। बेटा क्वेश्चन दिखा रहा हूं एक बार आपको मैं। क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट भी ले लो, मैं पढ़ रहा हूं एक बार। कैलकुलेट द अमाउंट डेट विल बी पोस्टेड टू इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी 1 अप्रैल 20। बेटा क्वेश्चन हमें कहाँ पे है 2021 में, तो मैं इसको क्या बोलता हूँ आपको हमेशा में 2021 हमारे लिए क्या हो गया करंट ईयर, इसे हम बोलेंगे एंड। 2020 क्या हो गया हमारे लिए प्रीवियस ईयर, इसे हम बोलेंगे बिगिनिंग। और 2022 क्या हो गया नेक्स्ट ईयर, इसे हम बोलेंगे एंड। तो स्टॉक दे रखा है 1 अप्रैल 20 पे, तो ये तो हो गया बेटा हमारा ओपनिंग स्टॉक। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, तो ये हो गया हमारा बेटा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग। एडवांस पेड स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम 2020, तो ये हो गया हमारा एडवांस बिगिनिंग। अमाउंट हमने कितना पेड किया बेटा 1,08,000, ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक, आउटस्टैंडिंग एंड, और ये हो गया एडवांस एंड। आओ बेटा क्वेश्चन करते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड
31 मार्च 2021। और 2020 को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रीवियस ईयर, तो ये क्या है हमारे लिए, बिगिनिंग। 2021 हमारे लिए क्या है, करंट ईयर, इसे हम बोलेंगे एंड। 2022 हमारे लिए क्या है, नेक्स्ट ईयर, इसे भी हम क्या बोलेंगे बेटा, एंड बोलेंगे। क्रेडिटर क्या मतलब क्या होता है बेटा, आउटस्टैंडिंग, और डेटर का मतलब क्या हो जाएगा, एडवांस। तो हमने पेमेंट करी है स्टेशनरी के लिए, तो टू पेमेंट फॉर स्टेशनरी हमने पेमेंट करी है 1,08,000। लेस करते हैं हम आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, ऐड करते हैं हम आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं हम एडवांस बिगनिंग, लेस करते हैं हम एडवांस एंड। तो बेटा हम कहाँ आ जाते हैं, क्रेडिट परचेज पर। क्वेश्चन में कोई कैश परचेज नहीं है, सीधा आगे बढ़ते हैं हम। ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करते हैं हम क्लोजिंग स्टॉक, तो हम बेटा कहाँ आ जाएंगे, कंज्यूम पे। क्या पढ़ते हैं, स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 1 अप्रैल 20। तो बेटा ये तो हो गया हमारा ओपनिंग स्टॉक। क्या होगा हमारा ये ओपनिंग स्टॉक, जो हमें दे रखा है 30,000 का। फिर कह रहा है क्रेडिटर ऑन 1 अप्रैल 20, तो आउटस्टैंडिंग हो गया हमारा ये ओपनिंग का बिगिनिंग का 20,000 का। फिर एडवांसेस पेड फॉर स्टेशनरी कैरिड फ्रॉम द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, तो ये हो गया बेटा हमारा एडवांस बिगिनिंग। तो ये हो गया बेटा हमारा एडवांस बिगिनिंग। स्टॉक ऑफ स्टेशनरी ऑन 31 मार्च 2021, तो क्लोजिंग स्टॉक हो गया हमारा ये 5,000 का। क्रेडिटर ऑन 31 मार्च 2021, तो आउटस्टैंडिंग एंड हो गया बेटा 13,000 का। एडवांसेस 31 मार्च 2021 एंड में हो गए बेटा हमारे पास 3,000 के। तो ये आ गया बेटा हमारा क्रेडिट परचेज 1 लाख, और कंज्यूम आ जाएगा बेटा हमारा 1,25,000। लेस आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, एड आउटस्टैंडिंग एंड, एड एडवांस बिगिनिंग, लेस एडवांस एंड, तो क्या आ गया, क्रेडिट परचेज, एड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा आगे देखो, ये आएगा लायबिलिटी है प्रीवियस ईयर में, लायबिलिटी करंट ईयर में। प्रीवियस ईयर एसेट्स, करंट ईयर एसेट्स, प्रीवियस ईयर एसेट्स, करंट ईयर एसेट्स। देखते हैं बेटा, पूरा करवाऊंगा, टेंशन ना लो। तो एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट करंट ईयर की, और एक बनेगी हमारी बैलेंस शीट प्रीवियस ईयर की। बेटा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वाला अमाउंट, आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, आउटस्टैंडिंग होती है लायबिलिटी, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर में, तो क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी, यहाँ आएगा आपका बिगिनिंग वाला अमाउंट, और वो अमाउंट था हमारा 20,000। चेक कर लो पीछे पीछे। और क्रेडिटर फॉर स्टेशनरी बेटा करंट ईयर का यहाँ आएगा, और वो अमाउंट था हमारा 13,000। एडवांस फॉर स्टेशनरी हमारे लिए क्या होता है बेटा, एसेट्स। स्टॉक हमारे लिए क्या होता है बेटा, एसेट्स। तो स्टॉक ऑफ स्टेशनरी प्रीवियस ईयर वाला यहाँ, और करंट ईयर वाला यहाँ। प्रीवियस ईयर का है 30,000 का, और करंट ईयर का है 5,000 का। बेटा एक क्वेश्चन और करते हैं जिसमें हम
प्रॉफिट लॉस की बात भी कर लेते हैं ताकि आपको पूरा कवर हो जाए। आगे देखो बेटा, क्वेश्चन 34 पेज 1.67 टीएस ग्रेवाल न्यू एडिशन 2021। 34 क्वेश्चन देखते हैं बेटा एक बार। हाउ आर द फॉलोइंग डेल्ट विद while preparing the final account year ended 31st March 2021? पेमेंट टू क्रेडिटर फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, पेमेंट हमने करी है 61 की और हमारी कैश परचेज है 10,000 की। हमने सेल कराया 26 का जिसकी बुक वैल्यू कितनी थी हमारी 20,000। फिर हमें कुछ दे रखी डिटेल, और हमें डिटेल दे रखी है क्रेडिटर्स की और स्टॉक की। बेटा अगर हमें एडवांस की नहीं दे रखी है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्वेश्चन थोड़ा छोटा हो जाएगा हमारा। आओ जी, एक हम बनाएंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वही फॉर द ईयर एंडेड 31st मार्च कर लेना उसको। 2021 हमारे लिए करंट ईयर है, एंड बोलेंगे। 2020 प्रीवियस ईयर है, बिगनिंग बोलेंगे। 2022 नेक्स्ट ईयर है, एंड बोलेंगे। तो टू पेमेंट फॉर स्पोर्ट्स मटेरियल, जो कि हमने पेमेंट करी थी, बाय में दे रखी है हमारे को 61,000 की बेटा। फिर वही लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगनिंग, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, तो कहां पहुंच जाओगे बेटा क्रेडिट परचेज पे। आपको फिर कैश परचेज दे रखी थी 10,000 की, तो उसको हम ऐड कर देंगे, तो क्या आ जाएगी बेटा हमारी टोटल परचेज। फिर हमने कुछ सामान बेचा है, तो बुक वैल्यू ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल सोल्ड। फिर हम ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक, लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक। तो बेटा आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग वो बोल रहा है क्रेडिटर फॉर बिगिनिंग 7,000 बिगिनिंग में है और एंड में है 15,000, तो लेस करेंगे 7,000, ऐड करेंगे 15,000, तो ये आ गया हमारा 69,000 और ये ऐड किया तो ये बन गया हमारा 79,000। बेटा हमने 20,000 वाला सामान 26 का बेचा था, तो बुक वैल्यू कितनी कम होगी, चाहे आप ज्यादा पर बेचो चाहे कम पर बेचो, वो सामान तो गया कॉस्ट पे, वो सामान तो गया। प्रॉफिट होगा तो बाय में आ जाएगा, बाय प्रॉफिट या गेन बोल देंगे इसको हम, जो कि इरेगुलर है, ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल 6,000, 26 माइनस 20। अगर आपने बेचा होता ये 15 का तो लॉस हमारा कहां पे आया था बेटा, डेबिट में। स्टॉक दे रखा है बेटा आपको ओपनिंग 20 का और क्लोजिंग 25 का, तो ऐड ओपनिंग स्टॉक और लेस क्लोजिंग स्टॉक, ये हो गया हमारा 54। आपको मैंने समझाया ही है आउटस्टैंडिंग क्या होती है, लायबिलिटी होती है। बिगिनिंग वाला कहां पर आ जाएगा, प्रीवियस ईयर में, एंड वाला कहां पर आ जाएगा, करंट ईयर में। एंड वाला ये आएगा हमारा प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में और ये कहां आएगा हमारा करंट ईयर की लायबिलिटी में। ओपनिंग स्टॉक प्रीवियस ईयर की एसेट्स में, क्लोजिंग स्टॉक करंट ईयर की एसेट्स में। तो हमने क्या देखा, लेस करते हैं आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करते हैं आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करते हैं एडवांस बिगिनिंग, लेस करते हैं एडवांस एंड, तो आ जाएगा क्रेडिट परचेज। ऐड करेंगे कैश परचेज, टोटल परचेज, ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस क्लोजिंग स्टॉक। बेटा एक बार इसको फटाफट हम रिवाइज कर लेते हैं। कंज्यूमर आइटम का हम बेटा समझते हैं एक बार। पेमेंट को हमें कहां दिखाना है बेटा, डेबिट में, तो टू पेमेंट फॉर कंज्यूमर आइटम, लेस करेंगे आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग, ऐड करेंगे आउटस्टैंडिंग एंड, ऐड करेंगे एडवांस बिगिनिंग, लेस करेंगे एडवांस एंड, तो बेटा क्या आ जाएगा क्रेडिट परचेज। इसमें हम फिर ऐड कर देंगे कैश परचेज, तो क्या आ जाएगा टोटल परचेज। ऐड ओपनिंग स्टॉक, लेस
क्लोजिंग स्टॉक। अगर हमने कोई सामान बेच दिया है तो उसकी बुक वैल्यू या कॉस्ट को हम यहाँ पर लेस कर देते हैं। अब बेचने पर या तो प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। बुक वैल्यू से ज्यादा पर बेचा है तो प्रॉफिट है, बाय प्रॉफिट में क्रेडिट साइड में दिखा देंगे बाय प्रॉफिट। अगर बुक वैल्यू से कम पर बेचा है तो लॉस है, तो कहां पर दिखा देंगे उसको हम डेबिट में दिखा देंगे। आउटस्टैंडिंग हमारे लिए क्या होगा, यहाँ पे एक्सपेंस लायबिलिटी होता है, तो बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी में, एंड वाला करंट ईयर की लायबिलिटी में। और एडवांस एक्सपेंस हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, बिगिनिंग वाला प्रीवियस ईयर की लायबिलिटी एसेट्स में और एंड वाला करंट ईयर की एसेट्स में। स्टॉक हमारे लिए क्या होता है, एसेट्स होता है, ओपनिंग वाला प्रीवियस ईयर में और क्लोजिंग वाला करंट ईयर में। तो बेटा आज के लिए इतना काफी है। बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे फंड बेस्ड अकाउंटिंग, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी वो सब्सक्रिप्शन की वीडियो आएगी। वो आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है। सिर्फ 5 केस करवाऊंगा खुद के बनाए हुए, उसके बाद आप किसी भी बुक का कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन का। वो नेक्स्ट टू नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी सब्सक्रिप्शन की। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे फंड बेस और उसके बाद हम पढ़ेंगे सब्सक्रिप्शन, और उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे उसके बाद हम बड़े बड़े क्वेश्चन जो आते हैं उसके। ओके बेटा, थैंक यू।